जय श्री कृष्णा। जैसे कि बहुत सारे साधक बताते हैं कि उनके माता पिता, दादा दादी, परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु पहले हो चुकी है, लेकिन वो सपने में सता रहा है, सपने में आता है, कई बार जकड़ लेता है, कई बार छाती पे बैठ जाता है आके, कई बार जो हाथ पैर है हमारे ये हम महसूस नहीं कर पाते, बिल्कुल पूरी तरह से शरीर जो है हमारा जड़ हो जाता है, एक प्रकार से पत्थर हो जाता है। तो ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? और हमें बार बार उनकी आंखें दिखती हैं, कभी वो सपने में सताते हैं, तो क्या बात है? देखिए, ये सब तब होता है जब आपके मृत माता पिता, दादा दादी, जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो प्रेत योनि में जा चुका है और वो कष्ट में है, तब वो इस तरह की तकलीफें आपको देता है। वो आपको चैन से नहीं जीने देगा अगर वो खुद कष्ट में है, क्योंकि उनका खुद का कोई सहारा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन रहते हुए, ये मानव शरीर रहते हुए ऐसे कर्म नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। मानव शरीर रहते हुए वो अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलते जैसा चलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो मानते हैं कि भाई आरती कर ली बस हो गया, पर ज्यादा ऐसे कर्म नहीं करते कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या मरने के बाद उनका जो स्वरूप है वो देवता के रूप में हो जाए। जो लोग साधना करते हैं, जाप करते हैं प्रतिदिन, इन लोगों का रूप तो बदल जाता है। इनकी मृत्यु होती तो प्रेत योनि में नहीं जाते, और अगर प्रेत योनि मिलती भी तो ये देवताओं के जैसे इनको रूप मिल जाता है, शक्तियां होती हैं इनके पास, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये भूख प्यास से मरते नहीं है, कहीं भी भटक सकते हैं, यहाँ वहां देव मंदिरों में जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों में जा सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं जो जाप करते हैं। अगर इनको प्रेत योनि मिली किसी ऐसे पाप की वजह से जो इन्होंने छुप के किया हो, लोगों के सामने नहीं किया पर छुप के किया, और उस वजह से इनको मिल गई हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो जाप भी नहीं करते, साधना नहीं करते, स्तोत्र नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ आरती करने वाले जो लोग हैं, 2 अगरबत्ती लगाने वाले, ऐसे लोग अगर मन में इनके कोई खोट रह जाती है और ये मर जाते हो, प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो ये सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही तंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये किसी पड़ोसी को तंग करेंगे, वो इनके लिए कुछ थोड़ी ना करेगा, करेंगे तो परिवार के ही लोग करेंगे। तो जब आपको आपके घर के मृत लोग परेशान करें, सपने में दिखाई दें, शरीर जकड़ें, आपको डराएं, धमकाएं, परेशान करें, तो आप समझ जाइए कि आपको इसका निपटारा जो है वो मात्र एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है कि आपको इनके लिए बड़े कार्य करने पड़ेंगे, जिससे कि इनकी जो चीजें हो, या तो मोक्ष मिल जाए इनको, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी शक्ति चली जाए, जिस शक्ति का उपयोग करके जब ये प्रेत बन जाते हैं तो इनके पास ये स्वतः शक्ति आ जाती है कि आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये आपका धंधा बिगाड़ सकते हैं, आपका व्यापार खराब कर सकते हैं अगर आप इनके नहीं सुनेंगे। मान लीजिए कि 1 साल हो गया और ये आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार सपने में आ रहे हैं, आपने इनको अनदेखा किया, फिर भी इनके लिए कुछ नहीं किया, तो ये अगले साल फिर आपको धन की हानि पहुंचाना शुरू कर देंगे। फिर भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये एक्सीडेंट कराना शुरू कर देंगे, आपके गिरेंगे, पड़ेंगे आप, आपके घर में सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो ये परेशान करेंगे, ये बढ़ाते जाएंगे परेशानी जब तक आप इनका कुछ करेंगे नहीं। तो इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका होता है इन चीजों से को ठीक करने के लिए कि आप ये समझें कि माना कि आज उसका मानव शरीर नहीं है, वो प्रेत योनि में चला गया, इसलिए अब वो तकलीफ जरूर देगा, चाहे वो आपके घर का सदस्य क्यों ना हो, वो परेशान करेगा। लेकिन फिर भी आपको उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो जिस योनि में चले गए हैं वहां वो कुछ कर नहीं सकते, वहां कोई और व्यक्ति उनको उस कष्टों से बाहर नहीं ले जा सकता, सिर्फ आप ही ले जा सकते हैं, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए आपको करना यह चाहिए कि जो अभी श्राद्ध पक्ष चलते हैं 15-16 दिन, जब आप उनके नाम की अगर धूप डाल दें, आप कंडा जला के, ऐसा कंडा जला के गुड़ और घी मिला के, और उसमें एक आटे की छोटी सी लोई बना के उसको सेक लें, बाटी बन जाएगी बिना नमक की, और उसको गुड़ के साथ मिला के, घी के साथ मिला के, और जलते हुए कंडे पे अगर आप उनके नाम से 15 दिन तक धूप डाल देते हैं तो उनका स्वभाव बदल जाता है। अगर वो प्रेत योनि में भी वो आपसे क्रोधित हैं, आपके ऊपर आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनका स्वभाव बदल जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे वो, और आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कहा जाए तो वो एक प्रकार से एक संत स्वभाव उनके अंदर जाग जाएगा। जो क्रोध रहता है, काम क्रोध लोभ मोह जो उनका रहता है, वो भस्म हो जाएगा अगर आप उनके लिए कंडे पे धूप देंगे। अभी श्राद्ध पक्ष जो सोमवार से शुरू हो रहे हैं, अगर आप उनके नाम की धूप डालेंगे तो उनका काम क्रोध लोभ मोह ये जो तत्व हैं ये समाप्त हो जाएंगे, और वो शांत स्वरूप में आ जाएंगे। फिर वो आप लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आपके पितृ जो अभी आपको सपने में आ रहे हैं ना, सपने में दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, या किसी भी रूप में किसी भी तरीके से वो दिख रहे हैं, वो दिखना बंद हो जाएंगे, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अब बात हुई है कि वो शांत हो जाएंगे। आपको अभी 15 दिन आप उनके लिए धूप डालेंगे, उनके लिए दान पुण्य करेंगे, चींटियों का आटा डालेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, सारी चीजें करेंगे, तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनको मोक्ष दिलाने के लिए आपने जैसे एकादशी का व्रत किया है उनको, तो वो उनको प्रेत योनि में मिलता है उसका फल, लेकिन बहुत कम मिलता है, उतना नहीं मिलता जितना उनका प्रेत योनि छूटने के बाद मिलता है। जब एक
प्रेत योनि मान लीजिए उनको कि 50 वर्षों की मिली है, 50 वर्षों प्रेत योनि में रहेंगे, तो आप जो कुछ भी उनके नाम की पूजा पाठ करेंगे उसका कुछ प्रतिशत उनको मिलेगा, बाकी रखा रहेगा। जैसे ही उनकी वो योनि छूटेगी, जिस भी समय उनकी योनि का समय पूरा हो गया और वो योनि उनकी छूटेगी, उसके बाद उनको उसका वो जो आपने एकादशी का व्रत उनके लिए किया है, उनके लिए जो कुछ आपने दान पुण्य किया, जैसे 10% तो उनको मिल गया, 90% उनके बाद उनको एकदम से मिल जाएगा और उसके बाद वो किसी बहुत ही धनवान व्यक्ति के यहाँ उनका जन्म होगा या फिर ऐसे कुल में जन्म होगा जहां पूजा पाठ कर अध्यात्म की मान्यता हो, पूजा पाठ होते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी उनके चारों तरफ कि वो अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। वो आपके पुण्य की वजह से, जो आपने उनके लिए कर्म किए हैं उसकी वजह से उनको ऐसा जीवन मिलेगा। और साथ में जब आप उनके लिए ऐसे कर्म करेंगे तो जब प्रेत योनि छूटेगी उसके बाद 84 लाख योनियों का चक्र शुरू होता है। मान लीजिए कि वो 84 लाख योनि में प्रवेश कर गए कि अब उनको कीड़ा कुत्ता बिल्ली सब कुछ बनना है, तो बहुत सारी योनियां उनकी कट जाएंगी, बहुत सारी योनियों में उनको जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उनके लिए एकादशी का व्रत किया था, आपने उनके लिए एकादशी का व्रत किया था, आपने उनके लिए दान पुण्य किए थे जिससे उनका पुण्य बढ़ा, आपने उनके निमित्त संकल्प लेके दान दिया, उसका पुण्य बढ़ा, पुण्य बढ़ा तो उनकी बहुत सारी योनियां कट जाएंगी। हो सकता है कि उनको सांप बिच्छू कीड़ा ना बनना पड़े, हो सकता है बहुत सारी कीड़े मकोड़े की योनियों में उनको ना जाना पड़े, वो योनियां कट जाएं और दूसरी सौम्य योनियां उनको मिल जाए, जैसे कि पेड़ पौधों की योनियां में चले जाएं, वो दूसरी जो सौम्य योनियां होती हैं उनमें जाकर वो बाहर आ जाए। तो बहुत सारी योनियां उनकी कट सकती हैं आपके एकादशी के व्रत से, आपके दान पुण्य की वजह से जो आप उनके लिए करेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं उनको आंशिक रूप से अभी लाभ देती हैं, जैसे कि अगर वो कष्ट में होंगे, अगर मरते समय उनको शरीर में कोई पीड़ा होगी और वो प्रेत योनि में जाते हैं तो वो पीड़ा उनकी बनी रहती है, जो प्रेत रहता है वो तड़पता रहता है, तो जब किसी के शरीर में अगर वो आता है तो वही पीड़ा वो उस व्यक्ति को भी महसूस कराता है। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की मृत्यु हुई थी और वो मरते समय जो उसको तकलीफ हुई थी, जब वो किसी के शरीर में आएगा तो उसके शरीर में भी वही तकलीफ को पैदा कर देता है, तो वो बताएगा कि मुझे ऐसा सा अनुभव हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा अपने घर में फलाना की मृत्यु हुई थी और वो ऐसी ही उसको अनुभव हुए थे, जब वो मरा था तो ये तकलीफ थी उसको, देखो ये तकलीफ इसको भी आ गई। तो ये इस तरह से वो तकलीफ जो रहती है वो भी खत्म हो जाती है। अगर आप उनके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, अगर आप उनके लिए दान पुण्य करते हैं तो उनकी वो तकलीफ खत्म हो जाती है। अगर आप सतचंडी यज्ञ घर में करवाते हैं, सतचंडी यज्ञ जो होता है उसको जब आप ब्राह्मण के द्वारा खुद नहीं कर सकते, आप वो ब्राह्मण मिलकर करते हैं, पूरी एक टीम, एक पूरा समूह आता है ब्राह्मणों का, और फिर वो सतचंडी यज्ञ आपका संपन्न कराते हैं। तो कभी कोई 7 दिन का करवाता है, कोई 9 दिन का, कोई 11 दिन का। तो जब वो यज्ञ होता है आपके घर में तो प्रेत की जो भी तकलीफें हो, जो प्रेत के शरीर में जो भी तकलीफें वो नष्ट हो जाती हैं, प्रेत की शक्ति नष्ट हो जाती है कि वो इतना ज्यादा सौम्य उसका रूप हो जाता है कि ना तो वो फिर किसी को परेशान कर सकता है, ना किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, और ना ही कोई उस प्रेत को पकड़ सकता है, ना कोई तांत्रिक पकड़ सकता है, ना कोई उस प्रेत को, कोई भी व्यक्ति, भूत प्रेत छोड़िए, कोई देवी देवता या कोई तांत्रिक सोचे कि इस प्रेत को हम पकड़ लें तो वो पकड़ नहीं सकते। वो इतने ज्यादा सौम्य हो जाते हैं जिनके नाम का सतचंडी यज्ञ हो जाए। तो अगर आपने अपने घर में सतचंडी यज्ञ करवा लिया है, अगर आपने जो व्यक्ति मरा है उसके नाम से अपने श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा अगर आपने कहीं पे करवा दी है तो उस प्रेत का रूप बदल जाता है, फिर वो आपको परेशान करना की तो सवाल ही नहीं उठता। वो ना तो कभी आपको, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं बचेगी कि वो आपके शरीर में प्रवेश करे या आपके सपने में आए या आपको कष्ट पहुंचाए, बल्कि उसका रूप बदल जाता है, वो सौम्य रूप में आ जाता है और फिर वो जहां चाहे वहां चला जाएगा। फिर उसका मन घर से हट जाएगा। एक बार अगर उसके कष्ट मिट गए, जो भी तकलीफ उसको प्रेत योनि में मिल रही है, जैसे मारा था अब उसको वो कष्ट प्रेत योनि में हो रहा है अभी भी, तो अगर उसका वो कष्ट खत्म हो गया, अगर उसकी भूख प्यास मर गई, ये क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह इसके साथ साथ भूख प्यास भी रहती है, तो जो तृष्णा रहती है वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर घर में सतचंडी यज्ञ हो गया उस व्यक्ति के नाम के, बहुत सारे लोगों के घर में भूत प्रेत बताए जाते हैं कि भाई आपने एक पुराना मकान खरीदा, अब इसमें तो प्रेत है, इसमें तो गलत चीजें हैं, इसमें तो ये चीज गड़ी हुई है, वो चीज गड़ी हुई है, तो ये आपको जरूर कष्ट पहुंचाएगी। तो इस तरह की बातें होती है। तो फिर अगर उस घर में सतचंडी यज्ञ करा दिया जाए तो सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई भी प्रेत बाधा, बुरी बाधा हो तो वो समाप्त हो जाती है, इसलिए सतचंडी यज्ञ कराना चाहिए। तो सबके बस में तो है नहीं कराना, पर जो करवा सकते हैं आर्थिक रूप से जो सक्षम है, 50-60 हजार रुपए का खर्चा आता है इसमें, अगर वो करवा ले तो उसके घर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो होता यही है कि जो प्रेत वहां पे रहता है, जो तकलीफ पहुंचा रहा होता है, उसका रूप बदल जाता है, सौम्य हो जाता है वो, तो उसके पास शक्ति नहीं बचती फिर कि वो आपको परेशान करे, वो रुकेगा ही नहीं, फिर वहां वो चला जाएगा। जितने भी प्रेत जो सौम्य हो जाते हैं, जिनकी गति बदल जाती है घर वालों की, उनके कुल के बच्चों की वजह से, जो घर में ऐसे अच्छे कर्म करते हैं कि भाई भागवत कथा करा दी या फिर उन्होंने सतचंडी यज्ञ करा लिया, तो जो ऐसे कर्म कर देते हैं ना, उनके जो पितृ रहते हैं वो सभी सौम्य रूप में आ जाते हैं। फिर वो घर में नहीं रहते, ना आपके खेत में रहेंगे, ना घर में रहेंगे, ना आपको परेशान करेंगे। वो फिर अपनी स्थिति बदलने के अनुसार वो जाके, जैसे कि साधु महात्माओं के स्थान होते हैं, तो वो ऐसी आत्माओं के पास जाके वहां पे स्थापित हो जाते हैं, फिर वो आपके पास नहीं आते, वो नहीं आना चाहते हैं। अब श्राद्ध पक्ष में
में भी उनके लिए जो कुछ पुण्य दान करेंगे, जो भी आप क्रियाएं करेंगे, उससे वो जो बाकी के जो आपके पित्र हैं जो कष्ट में, वो उनको प्राप्त होगा। जो एक बार सौम्य हो गए फिर वो आपका कुछ भी लेने नहीं आते, फिर आपको पुण्य तो उनको मिलेगा, आप उनके लिए कुछ भी करेंगे तो उनको पुण्य मिल जाएगा, पर वो आपको परेशान करने फिर वापस लौट के नहीं आते, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, ये बात और है कि अगर कोई वापस आ गया, किसी का ज्यादा ही मोह है कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो सौम्य रूप में तो आ गया, उसके बाद भी वो आता है, लौट के आता है, तो फिर वो आपको धन धान्य सब कुछ से भर देगा। वो आपके घर में इतना ज्यादा उन्नति लाएगा, धन धान्य तो छोड़िए, वो आपके घर को भी सुरक्षित करके रखेगा, कोई प्रकार के कोई तंत्र क्रिया नहीं होने देगा। आप जितना भी दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे सारी उसको मिलती जाएगी, तो वो और शक्तिशाली होता जाएगा। तो वो आपको पालता है, एक पिता की तरह पालता है, ऐसा पितृ जो लौट कर आ जाए, सौम्य होने के बाद लौट कर आ जाए। और जो सौम्य नहीं हुए हैं, जिनके अंदर काम क्रोध भरा हुआ है, जो गुस्से में, वो अनिष्ट करते हैं आपका। इसीलिए आप लोग जो भी, जिनको लगता है कि भैया आपके घर में कोई ऐसा तो नहीं है, आपके माता पिता या मृत व्यक्ति तकलीफ में है जो सपने में आ रहा है, आप 15 दिन तक गोबर का कंडा जला के, जो उपला आता है, इसके ऊपर गुड़ और घी और आटे की रोटी, अगर घर की जो रोटी बिना नमक की रोटी बना के थोड़ी सी रोटी मिला के और आप डालें, या बाटी बना के सेक कर उसको डालें, क्योंकि कोशिश करें कि तवे का उपयोग ना हो। तो अगर बाटी रहती है तवे की जरूरत नहीं है, बाटी अगर आप उस पर डालते हैं, दूध डालते हैं, या फिर पूरी आप अगर तल लेते हैं, वैसे तो पूरी नहीं, बाटी का ही ज्यादा महत्व है, तो अगर वो आप चढ़ाते हैं तो ये 15 दिन अगर आप कर लेते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो उनका रूप जो है वो बदल जाता है, सौम्य हो जाता है। तो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगता इसमें, ये चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये श्राद्ध पक्ष में अपने घर में ये विधि विधान कर लें आप, तो आपके जो पितृ जो तकलीफ दे रहे हैं वो तकलीफ देना बंद कर देंगे, उनका रूप बदल जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि पितृ बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप चाहते हैं कि आपके अगर मान लीजिए कि 50 पितृ, पिछली पीढ़ियों के 50 पितृ तकलीफ में, और एक ही झटके में आप सारे पितरों का कष्ट मिटाना चाहते हैं, तो आप घर में बड़ा यज्ञ यानी कि सतचंडी यज्ञ करवा लीजिए ब्राह्मणों के द्वारा। पूरे देश में ब्राह्मण हैं, हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई, हर क्षेत्र में ब्राह्मण मिल जाते हैं, विद्वान ब्राह्मण सब जगह हैं। और ब्राह्मण जो होता है वो देवता की ही योनि होता है। भगवान ने ये अधिकार दिया ब्राह्मण को कि आप हो तो देवता, आपके कर्म तो ऐसे थे कि आपको देव ब्राह्मण योनि मिल रही है, लेकिन फिर भी आप मनुष्यों के बीच में जाइए और उनका कल्याण कीजिए। आपके द्वारा चढ़ाई हुई वस्तु को देवी देवता स्वीकार करेंगे। तो ब्राह्मण की सहायता लेकर अगर आप सतचंडी यज्ञ करवाएंगे, तो उनके हाथ से चढ़वाई हुई हर सामग्री जो भी वो भगवान को चढ़ाते हैं, वो देवता स्वीकार कर ही लेते हैं। आपके शरीर में दोष हो सकता है, आपके घर में दोष हो सकता है, ब्राह्मण के हाथ में दोष नहीं हो सकता। वो जो भी चढ़ाएंगे आपके निमित्त, वो जो भी दिवंगत आपके माता पिता दादा दादी जो भी पितृ हैं, वो सभी को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आशा कि आपको ये बात समझ में आई होगी अपने पितरों के निमित्त, कि अगर वो कष्ट में है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। और भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना के बता देंगे अभी तक के लिए, या फिर लाइव में आप पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।